नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति को जीवन में रोग हो, बीमारी हो, उससे निपटना आसान होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है तो उसके जिंदगी की तमाम अच्छी उपलब्धियां शून्य हो जाती हैं। आखिर किसी व्यक्ति को बदनामी या अपयश क्यों मिलती है, इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और ये भी जानेंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 अप्रैल 2025, दिन रविवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अपयश के योगों के बारे में कि आखिर जीवन में बदनामी कब मिल जाती है, जीवन में अपयश कब मिल जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष में अपयश के योग क्या हैं और इसमें किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव से व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। कभी कभी 12वें खाने से द्वादश भाव से भी नाम और यश का विचार किया जाता है। मुख्यतः चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। और अगर हम पामिस्ट्री की बात करें, हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, तो सूर्य को नाम और यश का ग्रह माना जाता है। कुंडली का तीसरा भाव, छठवां भाव और द्वादश यानी 12वां भाव ये अपयश के प्रमुख भाव हैं। और कुंडली में शनि गड़बड़ हो, राहु गड़बड़ हो, चंद्रमा खराब हो, तो ऐसी स्थिति में अपयश की संभावना ज़्यादा होती है, जीवन में अपयश बन जाता है। और कभी कभी संगति से आप तो ठीक हैं, लेकिन जिसके साथ आपकी संगति है, अगर वो व्यक्ति ठीक नहीं है तो संगति से भी अपयश का योग बन जाता है। खराब ग्रह भी आपको अपयश देते हैं और आपकी गलत संगति, खराब संगति भी आपको जीवन में अपयश प्रदान करती है। यश और अपयश पे हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो।
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जब किसी व्यक्ति को जीवन में बदनामी मिलती है या जीवन में अपयश मिल जाता है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य या चंद्रमा ग्रहण योग में है, यानी सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु का संबंध है, तो व्यक्ति को अपयश मिल सकता है। अगर कुंडली का अष्टम भाव 8वां खाना या द्वादश भाव 12वां खाना अगर कुंडली का खराब है तो भी ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपयश मिल सकता है। अगर कुंडली में शुक्र नीच राशि में हो, चंद्रमा नीच राशि में हो और उसका नीच भंग न हुआ हो तो ये भी अपयश का एक बड़ा कारण बनता है। हाथ में अगर सूर्य की रेखा अनामिका अंगुली के नीचे की रेखा अगर टूटी हुई है या उस पर अगर द्वीप है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है। अगर सूर्य पर्वत पर तिल है या वलय है तो ऐसी स्थिति में भी जीवन में अपयश की संभावना बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे घर में रहता है जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी मोटे तौर पर आप ये समझिए कि अगर आपके सूर्य या चंद्र पर हाथ में या कुंडली में नकारात्मक प्रभाव हो तो ये आपको जीवन में अपयश प्रदान करता है। अपयश के योगों पर हमारी चर्चा जारी है।
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा शुभ उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न काशीनाथ मुखर्जी ने हमें झारखंड से लिखा है। 29 जनवरी 1995 का इनके बेटे का जन्म है। 3:22 प्रातः, हिरनपुर, झारखंड। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने बीटेक की पढ़ाई की है, आगे उसके लिए नौकरी की क्या संभावना है, उसकी राशि कौन सी है और उसका लग्न कौन सा है। काशीनाथ जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और धनु राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा केतु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपके पुत्र अगर गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें या बढ़िया नौकरी की कोशिश करें तो साल 2026 के शुरुआत में इनको बढ़िया नौकरी मिलने की या गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना बनती है। इनको अपना प्रयास करते रहना चाहिए। करियर में इनको सफलता मिले और इनका स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए इनको एक मूंगा बनवा के पहना दें। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः इनको मूंगा पहना दें और इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ की रेखाओं में या आपकी कुंडली में अपयश की संभावना बनी हुई हो, तो अगर अपयश की संभावना है तो
तो अपयश से बचने के लिए क्या उपाय करें? हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। अगर महिला हैं तो लाल फूल अर्पित करें। रोज सुबह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। शिव तांडव स्तोत्र का रोज सुबह पाठ करिए। तांबे का एक छोटा सा सूर्य बनवा लें। इसको लाल धागे में डाल करके रविवार को अपने गले में धारण करिएगा। महीने में एक अमावस्या आती है। हर अमावस्या को चावल, दाल, आटा और सब्जियां यानी कच्चा अनाज और सब्जियों का दान करिएगा। और जब आप सोते हैं तो सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ रखिएगा, ईस्ट साइड की तरफ। सर करके सोने से सूर्य मजबूत होता है और अगर सूर्य मजबूत होगा तो जीवन में किसी भी तरह के अपयश से आप बच जाएंगे। अगर कुंडली में अपयश की संभावना है तो ये उपाय करने से अपयश से आपकी रक्षा होगी। अपयश पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में समस्या दूर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान का ध्यान रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब मान लीजिए स्थिति परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपको बदनामी मिल रही है, आपकी बदनामी हो रही है, आपको अपयश मिल रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे 10 बजे के पहले स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए।
सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिए, या अगर सूर्याष्टक नहीं पढ़ पाते तो सूर्य देव के 21 नामों का उच्चारण करिए। जब भी आपको मौका मिले आप गाय को हरा चारा खिलाइए, या बुधवार को कम से कम गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाइएगा। रविवार के दिन नमक और अदरक का सेवन करना बंद कर दीजिए। अगर ये उपाय आप निरंतर करते जाएं, भगवान सूर्य की शरण में जाएं, नियमित रूप से गाय की सेवा करें, तो आप बदनामी से निकल आएंगे, आपका अपयश का योग भंग हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज क्या करें और क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। परिवार में शांति बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हथेलियों में कहीं भी अगर तिल हो तो आदमी के पास बहुत पैसा होता है। क्या ऐसा है? देखिए, ये जो हथेलियों के पर्वत हैं, अगर इस पर या इस पर्वत पर कहीं भी तिल होगा तो ये अच्छी सूचना नहीं है। इसकी वजह से आपको जिंदगी में दिक्कत होगी। लेकिन अगर हथेली के बीचों बीच के इलाके में तिल होगा तो ये तिल आपको धन और संपन्नता दे सकता है। लेकिन हाथ में, पर्वतों पर या अंगुलियों पर तिल होना किसी लिहाज से अच्छा नहीं होता। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
नंबर 2, करियर में लाभ होगा। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 8, वाहन सावधानी से चलाएंगे। और नंबर 9, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं आज का शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सूर्य मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः का। ऐसा करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न वंदना अहिरवार ने हमें लिखा है, इंदौर से लिखती हैं। 5 फरवरी 1998 का जन्म है। 1:30 मध्य रात्रि में इंदौर। ये पूछ रही हैं कि मेरी शादी कब होगी और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वंदना, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। साल 2026 में मार्च से लेके नवंबर के बीच में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ा करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगा करके जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आपको तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। तो आइए जानते हैं आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ किसके लिए रहेगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किसको सावधान रहना होगा।
आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा, तनाव समाप्त होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंता समाप्त होगी। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक वालों को। सेहत बिगड़ सकती है और बेवजह का तनाव परेशान कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। देखिए, आज अमावस्या तिथि है। चंद्रमा और सूर्य के बीच का अंतर शून्य है। आज शुभ काम कोई भी हो अमावस्या तिथि पर यानी आज के दिन मत करिएगा। आज अगर अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अन्न का या वस्त्र का दान करते हैं तो पितरों के आशीर्वाद से आपको बहुत सफलता मिल जाएगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।